साथियों, इस समय चंद्रशेखर रमण जो वर्तमान सांसद हैं, उनका एक वक्तव्य बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वाद विवाद का चर्चा बना हुआ है। वो बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिसको चंद्रशेखर ने कहा, उस पर चंद्रशेखर को जान से मारने की धमकियां, उनकी मां बहन के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। वो ऐसी कौन सी बात हो सकती है? तो साथियों, चंद्रशेखर ने कहा संगम में स्नान करने जिन्होंने पाप किया है पापी लोग जाएं। मैंने कौन सा पाप किया है जो मैं संगम में स्नान करने जाऊं? अब इसको आस्था का विषय बनाकर लोग चंद्रशेखर को और चंद्रशेखर के परिजनों को तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। यद्यपि चंद्रशेखर के पक्ष के लोग, भीम आर्मी के लोग उनको अपनी भाषा में प्रत्युत्तर दे रहे हैं, लेकिन ये विवाद क्यों खड़ा हुआ है? इसकी सच्चाई क्या है? क्या पहले भी ऐसी कोई बात आई है? तो साथियों, एक ऐतिहासिक कारण जो मध्यकालीन है उसका मैं जिक्र करना उचित समझता हूं। आज से करीब 700 साल पहले संत शिरोमणि रविदास बनारस के वहां पर अपना जूता बनाने का काम करते थे। कुछ ब्राह्मण गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनके पैर की चप्पल टूट गई। वो संत रविदास की दुकान पर जाते हैं, उसे मरम्मत करने की बात करते हैं, वो उनकी चप्पल ठीक करते हैं। इसके बाद वो गंगा स्नान जाने की बात उनसे कह रहे हैं, तो संत रविदास कह रहे हैं मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन मेरा एक प्रसाद मैं गंगा माँ को दे रहा हूँ, गंगा को दे रहा हूँ, वो प्रसाद आप गंगा को दे देना। शर्त यह है कि यदि गंगा स्वयं हाथ में ये प्रसाद मेरा ले तो देना, अन्यथा मत देना, वापस ले आना। उन्होंने 1 टका उनको दिया। अब वो ब्राह्मण वहां से लेकर चले और संत रविदास की मजाक उड़ाते रहे कि चला है बड़ा भक्त बनने, गंगा इसका प्रसाद लेंगी। तरह तरह की यानी बातें करते हुए गंगा तक पहुंच गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर उनको लगा कि देखें गंगा संत रविदास का प्रसाद लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने आह्वान किया, कहा गंगा आपको कुछ प्रसाद संत रविदास ने भेजा है, आप उसे ग्रहण करें। गंगा प्रकट होकर हाथ बढ़ाकर वो प्रसाद लेती है और फिर लुप्त हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद फिर प्रकट होती हैं और एक कंगन उन ब्राह्मणों को देती है। वो कंगन इतना सुंदर सोने का होता है, हीरे मोती उसमें जड़े होते हैं कि जिसको देखकर उन ब्राह्मणों के दिल में, दिमाग में लालच पैदा होता है और वो सोचते हैं संत रविदास को क्या पता चलेगा। इस कंगन को यदि राजा को दिया जाएगा, राजा को दान किया जाएगा, तो राजा इसके बदले में इतना सुंदर कंगन देखकर बहुत सा इनाम देगा। इस योजना के तहत दूसरे दिन प्रातः वो सभी ब्राह्मण राजा के पास, काशी नरेश, बनारस नरेश, काशी राजा के पास जाते हैं और वो गंगा से प्राप्त कंगन राजा को देते हैं। राजा भी देखते हैं ये अद्भुत कंगन और उस कंगन को वो अपनी रानी को देते हैं, दिखाते हैं। रानी भी कंगन को देखकर उस पर मोहित होती है। वो चाहती है कि इसका दूसरा जोड़ा, दूसरा पीस वो मिले तभी इसे पहन सकते हैं। उसने राजा से कहा कि इसका दूसरा पीस चाहिए, एक कंगन से क्या होगा, देखने से क्या है, ये पहनने हैं और पहना जब ही जा सकता है जब दोनों। अब राजा के सामने समस्या थी। राजा ने उन ब्राह्मणों को बुलवाया, उनसे कहा, अब ब्राह्मणों ने तो संत रविदास के लिए कंगन दिया गया था, उनके सामने समस्या, गए गंगा जी से फिर उल्टा सीधा बोले और संत रविदास का नाम लेकर कि दूसरा दे दें, लेकिन कोई नहीं सुना, कोई गंगा प्रकट नहीं हुई। अंत में उन सब ने अपनी जान बचाने के लिए हार मान करके फिर दोबारा संत रविदास के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि रविदास आप ही मेरी जान बचा सकते हैं, नहीं राजा मृत्युदंड दे देगा, आप गंगा जी से मुझे दूसरा कंगन दिलवा दीजिए। संत रविदास उनकी बात सुनता है, उनकी मजबूरी देखता है, फिर उनको उनकी गलती का एहसास भी कराता है। फिर कहता है देखिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जाने की जरूरत क्या है? मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। अब ये नियत क्यों? क्योंकि इन ब्राह्मणों की नियत खराब हो चुकी थी और इनके दिल में चोरी आ गई थी, इसलिए कंगन राजा को दिया था, नहीं संत रविदास को देते। अमानत तो संत रविदास की थी,
लेकिन ब्राह्मणों की नीयत खराब हुई, नीयत खराब हुई, इसलिए राजा को दिया था। इसलिए संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और कठौती में हाथ डाला और दूसरा कंगन निकाल कर दिया। वो हूबहू वैसे ही कंगन था जैसा कंगन गंगा ने ब्राह्मणों को दिया था। वो कंगन लेकर के ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के पास जाते हैं और राजा को वो कंगन फिर देते हैं, अपनी जान बचाते हैं। राजा उस कंगन का हाल पूछते हैं, कैसे प्राप्त हुआ। अब वो ब्राह्मणों की हिम्मत नहीं पड़ी कि झूठ बोलें। उन्होंने ये सही कहानी की संत रविदास से कैसे कंगन प्राप्त किया है। वो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा की बात राजा को भी बताते हैं। राजा कहते हैं, मेरे राज्य में इतना बड़ा संत और मैं उससे अज्ञान, मैं उसको पहचानता नहीं, जानता नहीं। वो राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़ा और उन ब्राह्मणों के साथ उस संत रविदास के दर्शन करने के लिए पैदल ही पैदल चल दिया। और पैदल पहुंच करके संत रविदास को देख करके वो प्रणाम करता है। संत रविदास देखते हैं कि राजा प्रणाम कर रहा है, कहते हैं, क्या राजन, क्या बात है। वो सारी बात बताते हैं, उनको बहुत सा दान देने का ऑफर करते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन संत रविदास ने मना कर दिया कि कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। अब ये सारे ब्राह्मण वहां पर संत रविदास के सामने, राजा काशी के सामने लज्जित होते हैं कि ये कितने लोभी थे, और संत रविदास को जो राजा दान दे रहा है वो संत रविदास ने वो दान के लेने से मना कर दिया। तो साथियों, इसके साथ एक पिक्चर भी बनी थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये पिक्चर कब बनी थी, किसने बनाई थी, इसका हीरोइन कौन थी, इसका भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये पिक्चर बनी थी 1985 में, सुपर हिट हुई थी। इसका लेखन और डायरेक्शन किया था राज कपूर ने, और इस फिल्म की हीरोइन थी मंदाकिनी। मंदाकिनी ने इस गाने को गाया था। क्या कह रही हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब आप देखें, फिल्म है 1985 की, और आज से करीब 700 साल पहले संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन ब्राह्मणों ने वो कंगन नहीं प्राप्त कर पाया गंगा से, जो कंगन संत रविदास ने अपनी कठौती से निकाल कर दे दिया। तो आस्था का विषय है ये, या प्रदर्शनी का विषय है। संत रविदास गंगा जी नहीं गए, गंगा स्नान करने भी नहीं गए, लेकिन उनका मन कितना साफ था, दिल उनका कितना स्वच्छ था, वो कितने नेक विचार के थे कि राजा काशी उन्हें इनाम देना चाहता है, इनाम में सोना चांदी असर किया, लेकिन संत रविदास ने उस इनाम को, उस पुरस्कार को लेने से मना किया। जबकि उन ब्राह्मणों ने वो कंगन ही एक तरह से कहें कि चोरी किया, संत रविदास को ना बताया, जिसकी अमानत थी उनको ना दे करके उनकी अमानत, संत रविदास की अमानत राजा काशी को दी, काशी नरेश को दिया, और काशी नरेश ने रानी को दिया। और रानी ने जब दोबारा अगर कंगन ना मांगती तो ढेर सारा इनाम लेकर के वो ब्राह्मण धन संपन्न होते, और कहीं पर नाम संत रविदास का ना आने देते। तो वो रानी कितनी धन्य थी, वो राजा कितने धन्य थे, जिनके कारण ये राज खुला कि इसका वास्तविक हकदार, वास्तविक इसका मालिक ये ब्राह्मण नहीं, वो संत रविदास हैं। तो साथियों, ये कहानी, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करिए।